ओके यार, सो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे सीखना रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। बहुत सारे लोग हमसे डिमांड कर रहे थे कि यार कोर्स लाइए रिएक्टिव प्रोग्रामिंग पे, तो हमने स्टार्ट किया था एंड हम लोग ने अपनी पहली वीडियो कवर अप कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। उस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्चुअली रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या है और हमें उसकी क्या ज़रूरत पड़ जाती है भाई रिएक्टिव प्रोग्रामिंग करने की। तो वो सब चीज़ डिस्कस कर लिया था। आप जाके एक्सेस कर सकते हो। पूरा सीरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकेशन क्या होती है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग की। मतलब कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग सीखेंगे कि क्या रूल्स हैं, कैसे हमें इंप्लीमेंटेशन मिलेगी, उसको हम लोग समझेंगे। एंड प्रैक्टिकली मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी दिखाऊंगा कि उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने वाले कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, कैसे उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार अभी तक आपने सीरीज नहीं एक्सेस की तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप जाके एक्सेस कर लीजिए। और हाँ यार, अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते जाएं। और आप अपना कमेंट में नाम लिखना मत भूलिएगा, जैसा हम लोग का रिवाज चलता है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिव स्ट्रीम स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का यार अगर आपको अभी भी मतलब नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता दूं, हमेशा आप पढ़ते आए हो कि जेवीएम स्पेसिफिकेशन है जेआरई का, या जेआरई इंप्लीमेंटेशन है जेवीएम स्पेसिफिकेशन जावा का। इसी तरह आपने अलग अलग तरीके जेडीबीसी में भी पढ़ा होगा, जेडीबीसी एपीआई में पढ़ा होगा, अलग अलग स्पेसिफिकेशन पढ़ा। तो स्पेसिफिकेशन में बता दूं, स्पेसिफिकेशन बेसिकली रूल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे सबके रूल्स बनाए जाते हैं वैसे ही हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में भी कुछ रूल्स हैं एंड उन्हीं को हम लोग स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। मतलब कुछ रूल्स बनाए गए कि भाई सब लोग इधर उधर की कोडिंग ना करें कि भैया जो बनाया वो कर दे, ऐसा ना कर पाए, इसलिए कुछ रूल स्पेसिफिकेशन बनाए गए। हालांकि ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी है, बट यहाँ पे हम रिएक्टिव स्ट्रीम की स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से रूल है, तो कहा गया कि भाई अगर आपको रिएक्टिव स्ट्रीम स्पेसिफिकेशन में देखना है तो हमने 4 इंटरफेसेस बनाए हैं। सो देयर आर 4 मेन इंटरफेसेस, और इन्हीं इंटरफेसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो गया है। इन्हीं इंटरफेसेस को जो इंप्लीमेंट करेंगे क्लासेस, उन्हीं के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत आराम से पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा सा तेज लग रहा है तो मैं धीमे पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपको चीज़ समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेस की बात करें तो वो है पब्लिशर। जैसे इसका नाम है पब्लिशर, ये डेटा को पब्लिश करेगा, या ये डेटा सोर्स है। दैट मीन्स इसी के पास डेटा है जहां से डेटा निकल के जाएगा जिसको जाना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये डेटा सोर्स का काम करेगा। इसको अभी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके मेथड्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देन हमारे पास दूसरा इंटरफेस है, वो है सब्सक्राइबर। इसके पास डेटा जाएगा, ये काम करेगा एज अ रिसीवर। तो पब्लिशर पब्लिश करेगा डेटा, सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब करेगा उसको जाएगा डेटा। सेम तरीके से जैसे यूट्यूब काम करता है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, दैट मीन्स यू आर अ सब्सक्राइबर। और जो पब्लिश कर रहा है दैट मीन्स वो पब्लिशर है। जैसे वीडियो मैं पब्लिश करता हूँ तो मैं पब्लिशर हूँ, मैंने वीडियो पब्लिश किया, आप सब्सक्राइबर हो, आप तक वीडियो पहुँच जाएगी। तो पब्लिशर एज अ डेटा सोर्स, उसके पास डेटा है, वो डेटा सोर्स का काम करेगा, वो डेटा को पब्लिश करेगा। सब्सक्राइबर मतलब डेटा उस तक पहुंचना चाहिए, वो रिसीवर है डेटा, उसीलिए उसने सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए वो सब्सक्राइबर है। क्योंकि जैसा मैं वीडियो डालूंगा आप तक वीडियो पहुंच जाए तो आप सब्सक्राइबर हो। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। चलो भाई, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, ये रिप्रेजेंट करता है एज अ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जिसकी हमसे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि मैं इतने डेटा चाहिए, या आप कैंसिल कर सकते हो सब्सक्रिप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेसर। प्रोसेसर एक्ट करता है या रिप्रेजेंट करता है दोनों को, पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों को। ठीक है, मतलब ये पब्लिशर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और ये सब्सक्राइबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। 4 इंटरफेसेस हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बात करते हैं, इनके अंदर कौन कौन से मैथड्स हैं ये सब भी बात करते हैं। ठीक है, सो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें पब्लिशर, जो डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स मतलब जिसके पास डेटा है, सो इट एक्ट एज अ डेटा सोर्स। इसी के पास डेटा है, तो ये एक सिंपल इंटरफेस है, आप देख सकते हो, जो टी टाइप का डेटा यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, एंड देन इसके पास एक ही मेथड है सब्सक्राइब। ये देखिए पब्लिक वर्ड सब्सक्राइब, एक सिंगल एक मेथड है जो सब्सक्राइबर अपने पैरामीटर में ले रहा है। तो पब्लिशर एक इंटरफेस है जो एक्ट करेगा एज अ डेटा सोर्स, और इसके पास एक मेथड है सब्सक्राइब। लेकिन ये मेथड कॉल कौन करेगा, ये मेथड कॉल करेगा आपका सब्सक्राइबर। ठीक है, दैट मीन्स एक पब्लिशर है एक सब्सक्राइबर है। तो जब सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करना होगा पब्लिशर को, भैया हमें डेटा चाहिए, तो सब्सक्राइबर पहले इस पब्लिशर का सब्सक्राइब मेथड कॉल करेगा। ठीक है, और अपना रेफरेंस दे देगा। तो पब्लिशर का सब्सक्राइब मेथड जैसा सब्सक्राइबर कॉल करेगा, चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए, जैसे आप अगर सब्सक्राइबर हो और आप किसी पब्लिशर को सब्सक्राइब करना चाह रहे हो, तो उसके पास सब्सक्राइब मेथड है, उसको जाके आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब मेथड जो पब्लिशर का है वो सब्सक्राइबर कॉल करेगा, जिससे वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जैसे आप सब्सक्राइब करते हो ना, जैसे आप सब्सक्राइबर हो, आप किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप सब्सक्राइब करते हो, लेकिन सब्सक्राइब मेथड तो उसके पास है ना, बात समझ में। तो सब्सक्राइब मेथड पब्लिशर के पास है, जो सब्सक्राइबर यूज करेगा फॉर द सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, और अपना जो रेफरेंस है वो इस सब्सक्राइब मेथड में डाल देगा। ठीक है, आप देख सकते हो। अभी मैं फिर से बताऊंगा इस चीज़ को। सब्सक्राइबर काम करेगा एज अ डेटा रिसीवर,
ठीक है, ये डेटा को रिसीव करेगा, लेकिन देगा कौन डेटा? डेटा देगा पब्लिशर। ये चीज़ याद रखिएगा, पब्लिशर एक ऐसी चीज़ है जो डेटा को प्रदान करेगा, देगा। ठीक है, अब ये सब्सक्राइबर है, इसके पास बहुत सारे मेथड है। ठीक है, अगर मेन देखें तो 4 मेथड हैं, चारों का अलग अलग काम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब सब्सक्राइबर ने पब्लिशर को सब्सक्राइब किया तो उधर से फीडबैक आएगा, ठीक है, कि सब्सक्राइब हो चुका। तो जब सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑन सब्सक्राइब मेथड कॉल होगा कि भैया आपने सब्सक्राइब कर लिया, ऑन सब्सक्राइब। और ये आपको दे देगा, पब्लिशर आपको दे देगा सब्सक्रिप्शन का एक ऑब्जेक्ट। इस सब्सक्रिप्शन की हेल्प से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया हमें 4 ही एलिमेंट दीजिएगा या 4 डेटा दीजिएगा, या फिर इस सब्सक्रिप्शन की हेल्प से आप उस जो सब्सक्रिप्शन हुआ है उसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये जो ऑन सब्सक्राइब है ये पब्लिशर कॉल करेगा जब सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन ऑब्जेक्ट से 2 काम कर सकते हो आप। सब्सक्रिप्शन ऑब्जेक्ट से या तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया हमें 4 डेटा से दीजिएगा, या फिर आप कैंसिल कर दो कि भैया खत्म करो सब चीज़, द एंड। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई, आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होगा। दैट मीन्स ऑन सब्सक्राइब जैसे ही कॉल हुआ सब्सक्रिप्शन डन हो चुका है। अब बात आती है कि डेटा कैसे देगा पब्लिशर। तो डेटा जब देगा तो ये ऑन नेक्स्ट कॉल करेगा। जब भी डेटा वो पब्लिश करेगा उधर से तो ऑन नेक्स्ट कॉल करेगा। अगर 5 बार डेटा पब्लिश करेगा तो ऑन नेक्स्ट 5 बार कॉल होगा। 5 बार आपकी स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, या आप जो भी इसके अंदर करोगे वो 5 बार कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है डेटा देते वक्त कुछ एरर आ गई तो ऑन एरर कॉल कर लेगा और थ्रोएबल का इंस्टेंस आपको दे देगा। ठीक है, और डेटा ऑब्वियसली बात टी फॉर्मेट में मिलेगा। जो भी डेटा आपने लिया होगा, टी ऑब्जेक्ट जो भी आपने पब्लिशर के अंदर रखा होगा वो उसी टी फॉर्मेट में डेटा आपको मिलेगा। तो ऑन नेक्स्ट के अंदर डेटा, सक्सेसफुल डेटा एमिट होगा, ऑन नेक्स्ट के अंदर ही आएगा एमिट होके। ठीक है, अगर कुछ कम्युनिकेशन के दौरान, डेटा भेजने के दौरान कुछ एरर आ गई तो ऑन एरर कॉल हो जाएगा और आपको थ्रोएबल का इंस्टेंस मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है थ्रोएबल क्या है, वो टॉप मोस्ट एक्सेप्शन की हायरार्की में ये ऐसी क्लास बैठी हुई है जो सारे एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स सब्सक्राइब भी हो गया, डेटा भी सक्सेसफुली एमिट हो चुका है, दैट मीन्स ऑन नेक्स्ट भी कॉल हो चुका है, डेटा पहुंच चुका सब्सक्रिप्शन तक का या सब्सक्राइबर तक का, तो और एरर भी नहीं है तो ऑन कंप्लीट कॉल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका सब कुछ डन हो गया और कंप्लीट कॉल हो चुका है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर के जो मेथड्स हैं वो कॉल होंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या काम हो रहा है, क्या पब्लिशर पब्लिश कर रहा है। सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हुआ, ऑन सब्सक्राइब कॉल हो जाएगा। ठीक है, डेटा आएगा, ऑन नेक्स्ट कॉल हो जाएगा, एरर आएगी, ऑन एरर कॉल हो जाएगा, और अगर कंप्लीशन हुआ तो ऑन कंप्लीट कॉल हो जाएगा। दैट्स इट, इतना आपको सब्सक्राइबर में समझना था। तो बस कहानी यही है कि सब्सक्राइबर पब्लिशर को सब्सक्राइब करेगा और उधर से पब्लिशर डेटा को पब्लिश करेगा। ठीक है, ऑन नेक्स्ट मेथड कॉल करके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने बताया, सब्सक्रिप्शन कब मिलेगा? जब सब्सक्राइबर कॉल करेगा किसको? पब्लिशर को। तो पब्लिशर जब ऑन सब्सक्राइब करेगा, ऑन सब्सक्राइब मेथड या इवेंट उधर से भेजेगा ऑन सब्सक्राइब, तो उस ऑन सब्सक्राइब मेथड के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेटा फ्रॉम द पब्लिशर और कैंसिल द रिक्वेस्ट। हम डेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिशर से कि भैया हमें 4 डेटा से दीजिएगा, हम n पास कर सकते हैं इसके अंदर। देखो इसके पास 2 मेथड है, रिक्वेस्ट और कैंसिल। रिक्वेस्ट के अंदर हम n पास कर सकते हैं, भैया हमें सिर्फ 5 डेटा चाहिए वरना हमारे पास ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो 5 डेटा ही आपको देगा। और या फिर हम कैंसिल कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। तो ये सब्सक्रिप्शन रख सकता है पब्लिशर जब भेजेगा उधर से ऑन सब्सक्राइब इवेंट। तो इस जो सब्सक्राइबर है उसके पास जो ऑन सब्सक्राइब मेथड है उसके पास सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और उसके पास 2 मेथड अवेलेबल होंगे, रिक्वेस्ट एंड कैंसिल। इसकी हेल्प से वो कैंसिल भी कर सकता है और चाहे तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है n डेटा बैक प्रेशर को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट एंड प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर इंटरफेसेस। तो ये रिप्रेजेंट करेगा दोनों को। आप देखो ये जो इंटरफेस है प्रोसेसर, वो T और R दोनों टाइप आप यहाँ पे बता दे रहे हो, और एक्सटेंड कर रहा है देखो सब्सक्राइबर को भी, ये एक्सटेंड कर रहा है पब्लिशर को भी। दैट मीन्स ये एक रिप्रेजेंट करता है प्रोसेसिंग स्टेज को, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, सब्सक्राइबर को भी और पब्लिशर को भी। सो दैट्स इट। आई थिंक मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि एक्चुअली स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन में रिएक्टिव स्ट्रीम स्पेसिफिकेशन में आपको 4 चीज़ें ही पढ़नी थी। एक 4 इंटरफेसेस थे। इंटरफेसेस मतलब इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग अलग दी जा सकती हैं। पहला था पब्लिशर इंटरफेस जो डेटा को पब्लिश करेगा, एक्ट करेगा एज अ डेटा सोर्स। दूसरा था सब्सक्राइबर जो डेटा को सब्सक्राइब करेगा जहाँ तक डेटा पहुँचेगा। उसके पास कितने मेथड्स थे भाई? उसके पास 4 मेथड्स थे। एक ऑन सब्सक्राइब जब सब्सक्रिप्शन होगा, एक था ऑन नेक्स्ट, एक ऑन एरर, ऑन कंप्लीट। ठीक है, ये मेथड कॉर्डिनली कॉल होंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्या इवेंट पब्लिश हो रहा है पब्लिशर से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन था, रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को जिसकी हेल्प से हम लोग n रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। एंड लास्टली हमारे पास इंटरफेस था, वो प्रोसेसर था जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा या कह सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एक प्रोसेसिंग स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका मतलब दोनों प्रोसेसर दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, सब्सक्राइबर को भी और पब्लिशर को भी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लो, पब्लिशर सब्सक्राइबर इवेंट फ्लो। कैसे इवेंट फ्लो होगा, कौन क्या करेगा, तो इसको बस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लास्टली आप इसको समझ लिए बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। चले भाई मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली हमारे पास एक पब्लिशर है, देयर इज वन पब्लिशर, एक हमारे पास पब्लिशर है और एक सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर तक डेटा जाना है, सब्सक्राइबर को डेटा चाहिए, पब्लिशर के पास डेटा है, वो पब्लिश करेगा डेटा। बट ऑब्वियसली बात है ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग दैट मींस एसिंक मैनर के अंदर, ठीक है। तो सब्सक्राइबर का पहला स्टेप क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप नहीं जा रहेगा कि भैया आकाशवाणी हुई और अचानक से बारिश होने लगी सब्सक्राइबर के पास डेटा की, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो होगा ये कि सब्सक्राइबर पहले पब्लिशर को सब्सक्राइब करेगा। अब सब्सक्राइब कैसे करेगा, सब्सक्राइब मेथड को कॉल करके। पब्लिशर के पास सब्सक्राइब मेथड है, वो पब्लिशर को कॉल कर लेगा सब्सक्राइब मेथड पब्लिशर का, और अपना खुद का रेफरेंस भेज देगा। ये देखो खुद का रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब रेस्पॉन्स में जब सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा तो पब्लिशर ऑन सब्सक्राइब मेथड कॉल करेगा और ये ब्रैकेट में दे देगा पैरामीटर के अंदर सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट। अब इस पब्लिशर सब्सक्राइबर के पास सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये देखो सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट इसको मिल चुका होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइबर के पास सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन की हेल्प से वो क्या कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है n, मतलब वो 5 डेटा 6 डेटा या n डेटा रिक्वेस्ट कर सकता है पब्लिशर से। तो पब्लिशर कहेगा ठीक है भाई, मैं आपने 5 रिक्वेस्ट डेटा भेजा कहा है तो मैं 5 भेजूंगा। तो ये क्या करेगा, ये डेटा को भेजेगा। कौन सा मेथड कॉल करेगा, ये ऑन नेक्स्ट मेथड कॉल करेगा डेटा को भेजने के लिए। तो ऐसा नहीं एक ही बार कॉल करे, वो n बार कॉल करेगा डेटा को भेजने के लिए ऑन नेक्स्ट मेथड सक्सेसफुली। अब अगर सारा डेटा सक्सेसफुली भेज चुका है तो वो कॉल कर लेगा ऑन कंप्लीट मेथड, और अगर नहीं भेजा होगा तो ऑन एरर कॉल कर लेगा। ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं पहले से। तो ऑन एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, आप समझ जाओगे, कोई ज़रूरी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट बता दिया है, आई थिंक आप समझ जाओगे, ठीक है। सो ये पूरा फ्लो है, यही होने वाला है और यही चीज़ हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी इंप्लीमेंट करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। अब इस चीज़ को जो हमने अभी समझा है उसको हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये तो स्पेसिफिकेशन है, इंटरफेसेस है, बट इसकी इंप्लीमेंटेशन कौन दे रहा होगा हमारे स्प्रिंग बूट वेब फ्लक्स के अंदर, ठीक है, या रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोजेक्ट रिएक्टर के अंदर, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिएक्टर के अंदर तो आप देखो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको सबको बंद कर देता हूँ, लेट्स क्लोज ऑल थिंग। पहले आपको pom.xml में आपको दिखाता हूँ। तो pom.xml में आप देखो तो मैंने एक सिर्फ डिपेंडेंसी लगा रखी है, ये देखिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स, एक डिपेंडेंसी मैंने लगा रखी है, एक सिंगल डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स। बस वेब फ्लक्स ने क्या किया, वेब फ्लक्स ने जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज थी वो हमें दे देगा। आप देख सकते हो स्प्रिंग बूट स्टार्टर दे दिया इसने, स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसन दे दिया, ठीक है, नेटिव सर्वर भी दे दिया मुझे, एंड वेब दे दिया, वेब फ्लक्स भी दे दिया। एंड वेब फ्लक्स को देखोगे तो वेब फ्लक्स की सारी डिपेंडेंसीज आपको मिल जाएगी। आप देखोगे तो स्प्रिंग कोर वगैरह भी दे रहा है, स्प्रिंग वीन दे रहा है, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट रिएक्टर कोर भी दे रहा है, रिएक्टर कोर, ठीक है। दैट मीन्स ये रिएक्टर की सारी डिपेंडेंसीज आपको दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको सिर्फ लगाना क्या है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स, दैट्स इट। ऑल द रिएक्टेड डिपेंडेंसीज इज अप टू डेटेड इन योर प्रोजेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं क्रिएट करना भी सिखा दूंगा बाद में प्रोजेक्ट को, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी इंप्लीमेंटेशंस हैं यहाँ पे जो इंटरफेसेस हम लोग ने पढ़े हैं, ठीक है। सो आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं टेस्टिंग के अंदर, तो हम कोर को बंद कर देते हैं एंड हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पे टेस्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम बना लेते हैं एक मेथड ऐसे ही लिख वॉइड टेस्ट एंड इसको एनोटेट कर देते हैं @टेस्ट से, ठीक है। इतना तो स्प्रिंग बूट आता ही भैया, नहीं आता तो हमारी स्प्रिंग बूट वाली प्ले सीख लो। अदरवाइज अगर आपको और डिटेल में सीखना है, प्रोजेक्ट अगर बनाना है, तो आप प्रीमियम कोर्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस ऐसे में एक मेथड दे रहा हूँ, आउटपुट दे रहा हूँ बस टेस्टिंग के लिए कि भैया टेस्ट स्टार्टेड, और हम इस टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं, यस, और डीबग कर दो चाहे, चलो रन कर देते हैं, ठीक है। टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं सो दैट हम देख लेते हैं कि ये टेस्ट सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो लेट्स सी। सो टेस्ट मेथड आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए टेस्ट स्टार्टेड एंड टेस्ट सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है। यहाँ पे अब पब्लिशर मतलब डेटा को पब्लिश करने के लिए कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए, या इंटरफेस चाहिए, तो हमारे पास पब्लिशर इंटरफेस है, लेकिन इंटरफेस को तो हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसा। तो हम क्या करेंगे, हम कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास चाहिए हमें पब्लिशर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो पब्लिशर को एक्सटेंड कर रही हो, ठीक है। तो हमारे पास दो क्लासेस हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास क्लास मोनो और एक है हमारे पास फ्लक्स, ठीक है। ये भी एक पब्लिशर है, ये भी एक पब्लिशर है डेटा को पब्लिश करने के लिए, और ये भी एक पब्लिशर है, ये भी एक पब्लिशर है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में, बट अभी बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पब्लिशर, ठीक है। दोनों पब्लिशर हैं, बट क्या है अंतर ये है,
मोनो मतलब ये जीरो या फिर एक इवेंट को पब्लिश कर सकते हैं या एक आइटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो या फिर एक, या तो जीरो या फिर एक को मोनो रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट कर सकता है जीरो को या फिर n एलिमेंट्स को। मतलब अगर 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कराना है तो आप फ्लक्स यूज करोगे, 4 को फ्लक्स यूज करोगे, एक को तो आप मोनो भी यूज कर सकते हो। मोनो का नाम ही मोनो मतलब एक, फ्लक्स मतलब कई सारे, फ्लक्स मतलब फ्लक्स। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये पब्लिशर ही है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे मोनो टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, फिर हम इस पर कंट्रोल क्लिक करके चलेंगे इस इंटरफेस पे या इस क्लास पे। तो ये देखिए अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट क्लास मोनो, ये क्लास मोनो है जो टी टाइप का एक आर्गुमेंट ले रहा है। दैट मीन्स हम जिस टाइप का भी डेटा पास करना चाह रहे हैं पास कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग पास करनी है तो हम स्ट्रिंग पास करते हैं, स्टूडेंट पास करना है स्टूडेंट, या फिर हमें यूजर किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पास कर सकते हैं। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स टाइप टी। ठीक है, और ये इंप्लीमेंट कर रहा है हमारे कोर पब्लिशर को। कोर पब्लिशर इज एक्चुअली टाइप ऑफ पब्लिशर। तो पब्लिशर है, फिर कोर पब्लिशर है, फिर हमारा मोनो है। तो अगर कोर पब्लिशर को देखें तो कंट्रोल क्लिक करिए, कंट्रोल क्लिक करिए अपने कोर पब्लिशर पे, भाई खुल जा सिम, ये देखिए। सो इंटरफेस कोर पब्लिशर जो एक्सटेंड कर हमारे पब्लिशर को, और पब्लिशर के अंदर आप देखोगे फिर से भाई, हाँ ये देखिए पब्लिशर के अंदर हमारे सब्सक्राइब मेथड है। यही इंटरफेस मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था वहाँ पे। ठीक है, ये सब्सक्राइब मेथड है। दैट मीन्स हम लोग पब्लिशर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब पब्लिशर का जो चाइल्ड इंटरफेस है दैट इज इसके लिए कोर पब्लिशर, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोर पब्लिशर का जो क्लास है, इंप्लीमेंटेशन क्लास है, वो है एक्चुअली हमारा मोनो। तो मोनो को भी हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और भी मेथड्स दिए गए हैं, बट इसके अंदर हमारे पास सब्सक्राइब मेथड की इंप्लीमेंटेशन आई डोंट थिंक दी गई है, जिसको हमें देना है। ठीक है, हमें देना है, इसीलिए हमारे पास सब्सक्राइब। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, बट आपको बस मैं दिखा रहा हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास ये जो क्लास है मोनो, वो एक्चुअली एक पब्लिशर है, ये डेटा को पब्लिश करेगी और जो भी सब्सक्राइबर होगा वो इसे सब्सक्राइब करेगा, या जिसको डेटा चाहिए होगा वो सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, अब इसी तरह फ्लक्स की बात करें तो लेट्स हम फ्लक्स भी दिखा दें आपको। फ्लक्स रिप्रेजेंट्स मेनी डेटा, या जीरो टू मेनी डेटा, या जीरो और मेनी डेटा। ठीक है, इसमें भी हम लोग टाइप दे सकते हैं, बट फ्लक्स को अगर हम दिखाएं तो ये भी इंप्लीमेंट कर रहा है हमारे कोर पब्लिशर को, ये भी पब्लिशर को इंप्लीमेंट कर रहा है। दैट मीन्स और कोर पब्लिशर हमारे पब्लिशर को इंप्लीमेंट कर रहा है। दैट मीन्स इसको भी हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे किसको, पब्लिशर को। तो अब आप क्या कर सकते हो एक्जैक्टली, हम मोनो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मोनो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम मोनो डॉट, आप देखोगे जस्ट एक मेथड है जिसको हम डेटा देंगे और वो हमें एक मोनो का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, या आप जस्ट और एम्प्टी कर दो, या फिर ये डेटा दे देगा, या फिर ये एम्प्टी रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप ऑप्शनल भी पास कर सकते हो। तो चलो मैं एक छोटा सा करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा चलो टेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपको, ये देखिए इसने मोनो का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स इट इज़ अ मोनो पब्लिशर। ये मोनो पब्लिशर है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वैल्यू इज नेवर यूज एज अ पब्लिशर। तो वैल्यू यूज नहीं इसलिए कह रहा है। तो हमारे पास एक पब्लिशर मिल चुका है, ये डेटा को पब्लिश कर सकता है। तो हम अगर वी आर द सब्सक्राइबर, तो हमें डेटा चाहिए, तो हमें से क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। सो हम क्या करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं। तो हम कहेंगे मोनो डॉट सब्सक्राइब। अब जब हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा भाई, ये हमें ऑन सब्सक्राइब कॉल करके देगा, जो मैंने भी आपको सिखाया था। और डेटा को सक्सेसफुली देने के लिए ये कॉल करेगा हमें ऑन नेक्स्ट। कंप्लीट हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट कॉल कर। तो अब ये कैसे मिलेगा, देखिए भाई, देखिए कैसा ये हमें प्रोवाइड करेगा। चाहिए मैं कहूँगा इसके ब्रैकेट में हमें चीज़ें पास करनी है। देखिए मैं कहूँगा न्यू, और जैसे नहीं रहूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मिलेगा कंज्यूमर। आई थिंक कंज्यूमर एक्चुअली अ कोर सब्सक्राइबर, या कोर सब्सक्राइबर आई थिंक एक्चुअली या इंप्लीमेंटेशन ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है, एक बार हम लोग एंटर करते हैं, देखते हैं। ये देखिए एग्जैक्टली आई थिंक कोर सब्सक्राइबर इज एक्चुअली अ सब्सक्राइबर। ये हमारा एक सब्सक्राइबर है, जिसके बाद वही सारे मेथड जो मैंने आपको दिखाए थे हम लोग यहाँ कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, देखिए तो कोर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, सिंपल एनोनिमस क्लास कोर सब्सक्राइबर वही है कि भैया आपने जैसे ही अपने पब्लिशर को सब्सक्राइब किया और हमने ये देखिए कोर सब्सक्राइबर पास कर दिया, और सब्सक्राइबर के पास वही सारे मेथड है। देखिए ऑन सब्सक्राइब, ऑन नेक्स्ट, ऑन एरर एंड ऑन कंप्लीट। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन डन, एंड देन यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। ये एक्चुअली आपका डेटा है, सॉरी ये आपका डेटा है, एंड आपका डेटा यहाँ पे डेटा, और आप डेटा को प्रिंट कर दो भाई। ठीक है, तो डेटा जब आपको मिलेगा दैट मीन्स ये डेटा मिल रहा है आपके ऑन नेक्स्ट मेथड से। एंड देन फाइनली आपका यहाँ पे अगर एरर कोई आ जाती है तो मैं क्या करता हूँ, थ्रोएबल
गेट मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, और अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीटेड। बस अब आप रन करके देखिए, अपने टेस्ट को रन करिए। सॉरी, डिबग कर दिया मैंने, कोई इशू नहीं। ओके सो आप देख सकते हो। एक बार हम लोग क्या करते हैं यार, रन करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट पे चलते हैं, एंड आप देखोगे तो यहाँ पे टेस्ट स्टार्टेड एंड सब्सक्रिप्शन डन। तो अभी सब्सक्रिप्शन आई थिंक हुआ है, सक्सेसफुल। डेटा क्यों नहीं आया, हाँ लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं कहीं भाई आया तो नहीं है हमारे पास डेटा। ओके सो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, और ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया है। और कौन सा स्टेप मिस किया आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। हम लोग ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्रिप्शन हमें मिलेगा, सब्सक्रिप्शन डन हुआ है, दैट मीन्स हमें सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। देखिए सब्सक्रिप्शन डन हुआ है, दैट मीन्स ये चीज़ हमें कॉल हुई है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। उसके बाद का स्टेप क्या था, उसके बाद ये स्टेप था हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे डेटा को, एंड डेटा रिक्वेस्ट करेंगे 1 2 3 4 जितना भी डेटा रिक्वेस्ट करा, तब हमें ऑन नेक्स्ट मिलेगा। तो चलो भाई रिक्वेस्ट कर लेते हैं। पब्लिशर से कहते हैं कि भाई हमें डेटा रिक्वेस्ट दो, हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन डॉट रिक्वेस्ट, एंड हम कहेंगे भैया चलो अब एक डेटा दे दो, हमारे पास एक ही डेटा है, ठीक है। देन अगेन हम क्या करते हैं, टेस्ट को चलाते हैं। ओके सो लेट्स रन द टेस्ट, एंड इस बार देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास एक डेटा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है उसने सिर्फ एक डेटा रिक्वेस्ट किया है। एंड हियर वी गो, आप देखो सब्सक्रिप्शन डन, ठीक है, ये देखिए सब्सक्रिप्शन डन और डेटा मिला, एंड देन कंप्लीटेड, हमारा कंप्लीट हो चुका है। एरर नहीं है इसलिए एरर नहीं चला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, एंड ये सब आप करने की ज़रूरत नहीं है। कोर जो सब्सक्राइबर है, ये देखिए ये एक्चुअली इंटरफेस है जो इंप्लीमेंट कर रहा है हमारे सब्सक्राइबर को, ठीक है। एंड क्या हम यहाँ पे कंज्यूमर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, चलो इतना तो समझ गए होगे ना आप। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ भाई, आपको दे दूंगा फ्लक्स, मतलब मैनी काम वैसे ही होगा। एंड एक चीज़ बस मैं यहाँ पे और टेस्ट करना चाह रहा हूँ, जस्ट ऑन द इंस्टेंस न्यू कंज्यूमर, ठीक है, एंड हियर वी गो, ठीक है। अब कंज्यूमर को देखते हैं, तो कंज्यूमर आई थिंक कंज्यूमर एक ऑब्वियस ही बात है, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है जो जावा 1.8 का फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। चलो ये चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये चीज़ के बारे में बात करेंगे, बस थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बता दूँ आपको। ऐसे आप डायरेक्टली लैम्डास यूज़ कर सकते हो। लैम्डास मीन्स कि देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे मोनो को सब्सक्राइब करने के लिए सिंपली सब्सक्राइब, एंड देन हम यहाँ पे डेटा, एंड देन हम यहाँ पे लैम्डा को यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, एंड यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। तो ऐसे भी बहुत आसानी से सब्सक्राइब करके डेटा आप निकाल सकते हो। हम कहेंगे एस आउट एंड डेटा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग मेथड रेफरेंसेस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ शॉर्टकट बता दिया, बाकी डिटेल में हम लोग अभी अपकमिंग कोर्सेस, अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे कि एक्चुअली आपको कैसे करना है। तो ज़्यादातर लैम्डास यूज़ करना है, मैंने बताया ना कि आपको ज़्यादातर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में फंक्शनल प्रोग्रामिंग लिखनी है। तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है, देखिए टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग डेटा में आप देखो मैंने क्या पास किया था, टेस्टिंग, ठीक है। सो आपको एक्चुअली ज़्यादातर फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है, और इवन आप इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए आप लैम्डा रेफरेंसेस से रिप्लेस कर दो, तो ज़्यादातर आपको कोड ऐसा ही मिलेगा। बट एक्चुअली डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि हाँ एक्चुअली ऐसा काम होता है। वो सारे मेथड जो मैंने आपको दिखाया है वो प्रैक्टिकल करके भी मैंने दिखाया। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे फ्लक्स वगैरह का एग्जांपल, मोनो का एग्जांपल, एंड इवन हम तो सोच रहे हैं कि भैया हम जावा 8 स्ट्रीम्स में जैसे मैप, फिल्टर, फ्लैट मैप, ये सब भी कवर कर दें। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर कवर कर दिए, तो मैं ये सब भी कवर कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ होगी, बहुत सारे लैम्डास यूज़ होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और हाँ यार, अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो आपको ऐसी वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप जाकर ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। और अगर आपको एंड्रॉइड में इंटरेस्ट है तो एंड्रॉइड की भी प्लेलिस्ट चल रही है, उसको भी जाकर एक्सेस कर लीजिए। और अभी तक आपने प्रीमियम कोर्सेज नहीं एक्सेस किया तो उसको भी जाकर एक्सेस कर लीजिए, लिंक सारी चीज़ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ही चैनल समझिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।